आज के वीडियो में हम लोग का एक बहुत ही अच्छा प्रॉब्लम डिस्कस करने जा रहे हैं जो कि रिलेटिव मोशन के कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है। मैंने देखा है कि इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम में स्टूडेंट्स काफ़ी कंफ्यूज रहते हैं, बट आज के बाद ऐसा नहीं होगा। वी विल डिस्कस दिस प्रॉब्लम इन कंप्लीट डिटेल। सो लेट मी फर्स्ट एक्सप्लेन यू द सिचुएशन ऑफ द प्रॉब्लम। यहाँ पे दो प्लेन है, प्लेन ए एंड प्लेन बी, जो कि सेम वर्टिकल प्लेन में मूव कर रहा है। वेलोसिटी ए का 100√3 मीटर पर सेकेंड दिया हुआ है और एंगल जो हॉरिजॉन्टल के साथ दिया हुआ है, दोनों प्लेन का दिया हुआ है। प्लेन ए का जो एंगल है लाइन ऑफ मोशन का 30 डिग्री है और प्लेन बी का जो लाइन ऑफ मोशन है वो 60 डिग्री का एंगल बना रहा है हॉरिजॉन्टल प्लेन के साथ। अब क्वेश्चन ये है यहाँ पर, और ये इंटीजर बेस्ड क्वेश्चन है। एट t = 0 एन ऑब्जर्वर इन ए फाइंड्स b एट अ डिस्टेंस ऑफ 500 मीटर। दिस ऑब्जर्वर सीज b मूविंग विद अ कांस्टेंट वेलोसिटी परपेंडिकुलर टू द लाइन ऑफ मोशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पर, टू द लाइन ऑफ मोशन ऑफ ए। If at t = t0 a just escapes being hit by b, then t0 in seconds। So basically क्या दिया हुआ है कि t = 0 पे एक सिचुएशन आपको दिया हुआ है जिसमें ऑब्जर्वर इन ए, मतलब इस प्लेन के अंदर जो ऑब्जर्वर है वो क्या देख रहा है कि फाइंड्स b एट ए डिस्टेंस ऑफ 500 मीटर। मतलब इसका जो लाइन ऑफ मोशन इस तरफ है और ये 500 मीटर देख रहा है। ये सिचुएशन है t = 0 का, राइट। t = 0 का ये सिचुएशन है। तो ये जो ऑब्जर्वर है ए में, उसके रिस्पेक्ट में जो सेपरेशन है वो 500 मीटर है इनिशियली। और इसमें एक और पॉइंट क्या ऐड किया हुआ है कि दिस ऑब्जर्वर सीज बी मूविंग विद अ कांस्टेंट वेलोसिटी परपेंडिकुलर टू द लाइन ऑफ मोशन ऑफ ए। तो यहाँ पर एक और इन्फॉर्मेशन क्या है कि ये जो ऑब्जर्वर है ए में, वो ये भी देखता है कि जो बी का वेलोसिटी है ए के रिस्पेक्ट में, वो परपेंडिकुलर है किसके, ये जो वेलोसिटी है ए का उसके परपेंडिकुलर है। और ये कांस्टेंट वेलोसिटी, मतलब थ्रू आउट मोशन ये इसी डायरेक्शन में ऑब्जर्व कर रहा होगा कि जो VBA है, VBA जो है वो VA के परपेंडिकुलर है। तो यहाँ पे दो इन्फॉर्मेशन है t = 0 पे, मतलब ये जो भी हो रहा है सारा इंसिडेंस रिलेटिव फ्रेम में हो रहा है। तो ऑफकोर्स हमें रिलेटिव फ्रेम में ही सोचना पड़ेगा, राइट। सो वेलोसिटी ऑफ b विथ रिस्पेक्ट टू a इज परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी ऑफ a। ये t = 0 का सिचुएशन है। तो अगर ये a जस्ट एस्केप्स बीइंग हिट बाय b, मतलब अगर a जो है जस्ट हिट होने से बचता है तो ये कितना टाइम लगेगा। सो रिलेटिव फ्रेम में अगर सोचो तो हिट करने से बचने के, क्योंकि इनिशियल सेपरेशन t = 0 पे 500 मीटर है, तो हिट करने से बचने के लिए ये जस्ट 500 मीटर का डिस्टेंस ट्रैवल करेगा रिलेटिव फ्रेम में। मतलब a जो ऑब्जर्व करेगा b के रिस्पेक्ट, मतलब a के रिस्पेक्ट में जो ऑब्जर्वेशन हो रहा है, तो ये 500 मीटर ही ट्रैवल करेगा रिलेटिव फ्रेम में, क्योंकि ग्राउंड फ्रेम में कुछ और ही हो रहा होगा। बट यहाँ पर हमें रिलेटिव फ्रेम में देखना है, ये पूरा सेटअप रिलेटिव फ्रेम का ही है, राइट। सो अगर हम वेलोसिटी ऑफ b विथ रिस्पेक्ट टू a की बात करें तो वेलोसिटी ऑफ b विथ रिस्पेक्ट टू a, इसका क्या मतलब क्या होता है, दिस इज VB माइनस VA, राइट। सो वेलोसिटी ऑफ b का डायरेक्शन इधर है और माइनस VA किधर होगा, VA इधर है तो माइनस VA एग्जैक्टली इसके ऑपोजिट होगा। और ये जो होगा कितना एंगल बनाएगा, अभी 30 होगा ऑफकोर्स, राइट। तो और इस दोनों का जो वेक्टर रिजल्टेंट है VBA, वो VA जो लाइन है इसके परपेंडिकुलर है। तो देखते हैं इससे कंडीशन क्या आता है। सो बेसिकली अगर डेफिनेशन से चलें तो दिस इज VB माइनस VA, परपेंडिकुलर है VA। तो हम ऐसा भी कह सकते हैं कि VB माइनस VA, राइट। हम एक स्टेप ऐसा कर सकते हैं इस जगह कि VBA जो है, राइट, VBA जो है, VBA का जो डॉट प्रोडक्ट होगा VA के साथ वो क्या होगा, 0 होगा, ऐसा बोल सकते हैं ना, क्योंकि ये दोनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर है, राइट। या आप VB माइनस VA बाय डेफिनेशन ऑफ वेलोसिटी ऑफ b विथ रिस्पेक्ट टू a डॉट VA को आप 0 कर सकते हो, राइट। इसको VB डॉट VA कर लो, एक्सपैंड करो इसको, और ये माइनस VA² हो जाएगा, राइट। VA डॉट VA हो जाएगा इज इक्वल टू 0। तो VB डॉट VA हो जाएगा VB VA cos थीटा इज इक्वल टू VA², राइट। सो यहाँ से आप देख सकते हो कि जो VA होगा कितना आ जाएगा, VB cos थीटा आ जाएगा, राइट। VA जो आएगा वो आएगा VB cos थीटा। और यहाँ क्वेश्चन में आपको VA दिया हुआ है। सो और थीटा जो होगा वो क्या होगा, ये बेसिकली VB और VA के बीच का एंगल है। यहाँ पे जो थीटा है वो कौन सा एंगल है, ये एंगल बिटवीन
VB एंड VA, राइट। अब ठीक से देखो तो VA का डायरेक्शन इधर है, VB का डायरेक्शन है, ये 30 पे, ये 60 पे है, तो ऑफकोर्स दोनों के बीच का जो एंगल होगा 60 माइनस 30 कितना हो जाएगा, 30 डिग्री, राइट। तो यहाँ पर जो वैल्यू रखोगे आप, तो VB हमें इनडायरेक्टली पता है, डायरेक्टली इनडायरेक्टली जो हमारे पास इन्फॉर्मेशन है उससे पता है कि जो VB होगा वो VA बाय कॉस थीटा होगा, राइट। सो VA है 100√3 और कॉस 30 डिग्री, क्योंकि जो एंगल है दोनों के बीच का 60 माइनस 30 हो जाए तो 30 होगा बेसिकली। सो 100√3 एंड दिस इज √3/2, सो दिस कम्स टू बी 200 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। सो मेरे पास VA आ गया और VB भी आ गया। VB मेरे पास कितना आ गया, VB का वैल्यू आ गया मेरे पास 200 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। अब मेरे को टाइम निकालना है T0, तो क्योंकि हम रिलेटिव फ्रेम में देख रहे हैं तो ऑफकोर्स हम क्या करेंगे, जो T0 होगा वो क्या हो जाएगा, T0 जो होगा जो S रिलेटिव होगा बाय V रिलेटिव। तो रिलेटिव फ्रेम में इसको कितना ट्रैवल करना है, जस्ट एस्केप अगर हिट करने से जस्ट बच रहा है तो 500 मीटर इसको ट्रैवल करना पड़ेगा रिलेटिव फ्रेम में। सो दिस इज बेसिकली 500 मीटर, और ये जो V रिलेटिव है ये क्या है, ये वेलोसिटी ऑफ B विथ रिस्पेक्ट टू A इसका है, तो इसका मॉडुलस ले लेते हैं, राइट। सो बेसिकली हमें ये वैल्यू निकालना होगा और ये हम आराम से अब निकाल सकते हैं। जो VBA होगा इसका मॉडुलस जो होगा वो कितना हो जाएगा, √VB स्क्वायर प्लस VA स्क्वायर माइनस 2VB VA, और इसके बीच का एंगल cos 30 है, तो ये रख देते हैं सारा वैल्यू। तो ये कितना आ जाएगा, VB स्क्वायर जो है, VB हमने निकाला 200 स्क्वायर, राइट। VA मेरा कितना है 100√3 का स्क्वायर माइनस 2VB, ये 200 हो जाएगा इंटू 100√3 इंटू √3/2, है ना। सो यहाँ से आप देख सकते हो ये जो वैल्यू आएगा इसमें ये 200 स्क्वायर हो गया, ये 100 स्क्वायर इंटू आप 3 कर सकते हो, और ये वैल्यू √3, ये 2 और 2 कैंसिल आउट हो गया, तो ये 3 इंटू 2 ये 6 इंटू 100 स्क्वायर। तो अगर इसको निकालोगे आप तो ये वैल्यू, ये 4 + 3 7 माइनस 6 कॉमन ले लोगे तो ये 100 आ जाएगा, 100 मीटर पर सेकेंड। सो वेलोसिटी ऑफ B विद रिस्पेक्ट टू A का जो मैग्नीट्यूड आया वो कितना है, 100 मीटर पर सेकेंड। अब ये वैल्यू सिंपली यहाँ पे रख देना है, राइट। 500 डिवाइड बाई 100 कितना आ जाएगा, 5 सेकेंड्स। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो कितना है, 5 सेकेंड्स, राइट। तो इंटीजर बेस्ड क्वेश्चन है तो इसका आंसर 5 हो जाएगा। इंटरेस्टिंग। So that's all for this video and I'm sure you must have enjoyed the entire video. अगले वीडियो में हम लोग फिर मिलेंगे एक नए कॉन्सेप्ट के साथ। Till then take care, goodbye.